है जी, आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज सुबह हमने लाइव में बताया था, ज़्यादा नहीं हो पाई बात क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि जैसे लोग सुन नहीं रहे हैं। बाद में पता चला कि वहाँ से मुझे मैसेज नहीं आ रहे थे, तो लोग तो बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने जल्दी से उसे वाइंड अप कर लिया। अब सुबह वाली बात मैं अब आपको बताऊंगी कि देखिए, हम सब लोग एक ही जैसे हैं। हम में कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छी बातें, दोनों चीज़ें हम सब में हैं। पर हम अच्छाइयों को भुलाकर गलतियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में 3 बातें, आध्यात्मिक स्तर पर तो वो 3 बातें काम करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर आप अपने जर्नल लाइफ में भी उन 3 बातों का मनन करते हो, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन का बदलाव होना जरूरी है, होगा ही होगा। कैसे? सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि सुनना, श्रवण करना, सुनना जो हमें नहीं आता, जो हमें नहीं आता। सुबह मैंने इतना बताया था कि श्रवण करना जरूरी है। कहते श्रवण करने से हम बहुत सारी बातों से बच जाते हैं। ज़्यादा सुने, कम बोलें तो हम बहुत सारी बातों से बच जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम गिने चुने आदमियों की बातों को सुनते हैं, सबको नहीं सुनते। लेकिन शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लोगों की, ज्ञानी लोगों की भी बातों को सुनो और मूर्ख की बातों को सुनो। ज्ञानी लोगों की बातें इसलिए सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमें ये सीखना है। हम उससे सीख लेते हैं कि कैसे बोलना है, और क्या क्या बातें हैं जो अच्छी हैं वो हम सीखते हैं ज्ञानी लोगों से। मूर्ख से हम ये सीखते हैं हमें क्या नहीं कहना, क्या नहीं बोलना, क्या नहीं करना। कहते हैं हम खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। तो भाई, मेरा निवेदन सबसे यही है कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा। सुनने से आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी, उसके दिल का राज पता चलेगा, वो चाहता क्या है। सुनने से हमें बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमें वो बहुत भारी भारी भरकम बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, नहीं पढ़ी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी हम किसी कथावाचक से, आजकल तो मीडिया इतना अच्छा फैला हुआ है, हर जगह पर आपको सत्संग मिल रहा है, उसे सुनिए। उसे सुनने के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या बन जाता है? चिंतन करना। फिर जो सुनकर आए हो सत्संग से, ये नहीं कि सत्संग से सुना और उसे झाड़ दिया और खाली हाथ वापस चले गए। सत्संग से सुना और उसे घर जाके चिंतन करो कि क्या कहा था, फिर उस पर चिंतन करो। एक एक बात को ध्यान से, फिर से कानों से जो सुना था उसे श्रवण करो, उसे पियो, पीने के बाद उसका चिंतन करो। कौन सी बात कैसी थी, कितनी अच्छी, सुना ना। अब सुनने के बाद उस पर चिंतन करना है। अच्छी बातों को भी चिंतन करो। देखिए, हम आपस में घर में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, आसपास लोगों के साथ भी रहते हैं, लेकिन कम बोलें, सुने ज़्यादा। और जब हम सुनते हैं तो एक एक बात को फिर चिंतन करें कि कौन सी बात उसने कब बोली थी, उसका उस पर चिंतन करना शुरू करें। फिर आपको उसके एक एक ग्रंथ खुल, एक ही लाइन के ऊपर ग्रंथ खुल जाएंगे, ग्रंथ खुल जाएंगे। जितने चाहोगे उसकी कॉपियाँ बना लेना। पर हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अच्छी बातों का चिंतन करना। किसी ने बुरी कह दी, वहीं छोड़ के आ जाओ, उसको मत लेकर आओ साथ, वहीं छोड़ दो। अच्छी बातों का चिंतन करो,
जो ज्ञानवर्धक है, जो हमारा अंदर से बदलाव कर सके। एक एक शब्द आप उसे मन चिंतन करते हुए उस पे अपने आप को फिर मनन करो। पहला श्रवण, दूसरा चिंतन, तीसरा मनन। फिर उस पे मानो कि क्या लाइन बोली थी, कौन सा शब्द बोला था, फिर उस पे हम मनन करें, उसे मानना शुरू करें। जब हम एक एक लाइन को, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में ज्ञान दिया, एक एक बार का वो प्रश्न पूछ रहे थे, फिर उस पे वो चिंतन कर रहे थे कि इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने ये बताया, तो इसका गहन चिंतन किया, फिर उन्होंने उनको मानना शुरू किया। फिर हमें इसको मानना है। मानने के बाद हमें अपने अंदर बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हमने कितना मनन किया, कितना श्रवण किया, कितना चिंतन किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। सुनते सुनते आप जब अच्छे शब्द, अच्छे वचन, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करेंगे, तो चिंतन जब उसका करेंगे, उसके बाद आप जब मनन करेंगे तो बदलाव निश्चित है। ये हो नहीं सकता कि आपके भीतर बदलाव ना आए, ये हो नहीं सकता। बदलाव होना जरूरी हो जाएगा मनन करने से। वाणी में भी ये लिखा है ना, सबने पढ़ा होगा जपजी साहब, उसमें भी यही लिखा है। अब मुझे ऐसे तो नहीं, पढ़ने के बाद याद नहीं आता ऐसे, पर ऐसे उन्होंने लिखा है। बाद में 3-4 स्टैंजे उन्होंने मनन पे लिखे, मन्यता जे, है ना, ऐसे लिखा है। ये जपजी साहब में लिखा हुआ। क्यों लिखा उन्होंने, क्या ज़रूरत थी उनको ये लिखने की, जब उन्होंने ऊपर चिंतन भी करा दिया, ये बता भी दिया कि हर घट में वो बसता है ना। फिर क्यों उन्होंने ये नीचे लिखा कि भी आपको मानना भी है। मानोगे तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। मानना जरूरी है। अच्छी बातों को ग्रहण करना, फिर उस पर चिंतन करना, फिर उस पर मनन करना, ये तीनों काम जब हम कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। हमें इस संसार की छोटी मोटी हरकतें फिर परेशान नहीं करती, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व परमात्मा को निछावर कर दिया होता है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारे से टॉपिक के साथ आपके साथ। ओम साईं राम। प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि वंदन।